मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। जलालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सरोवर पर भगवान परशुराम का मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया, जहां एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय सारण का पहुंचे। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि परशुराम हमेशा से अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध किया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम लोगों को भी उनके जीवन और कर्म से शिक्षा लेकर समाज की विषमता को मिटाना होगा। उक्त बातें जिले के जलालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सरोवर पर भगवान परशुराम का भव्य मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के दौरान सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कही। हालांकि इसके साथ ही अपनी इच्छित कोष से तालाब पर परशुराम घाट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधान पार्षद श्री राय ने कहा कि परशुराम मंदिर के दोनों तरफ राधा कृष्ण एवं श्री राम दरबार मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान परशुराम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जबकि इस निर्माण में धन की कोई कमी नहीं आएगी। भगवान परशुराम का मंदिर निर्माण कार्य होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। मंदिर के निर्माण में कोई आर्थिक समस्या नहीं आएगी। कार्यक्रम में स्थानीय युवकों एवं गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। वही ब्राह्मण चेतना मंच के सैकड़ों युवकों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने किया, जबकि मंच संचालन विवेकानंद तिवारी तो वही स्वागत भाषण मनोज पांडे ने किया। भगवान परशुराम मंदिर निर्माण कार्यक्रम को बाबा दामोदर दास आमनौर के पूर्व विधायक शत्रुघ्न सिंह उर्फ चोकर बाबा, राजद नेता सुधांशु रंजन, छपरा नगर निगम की मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, एम्स पटना के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे, राजेश्वर कुंवर, तमाम जो लोग थे उन्होंने किया। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय और वही कैंसर विभाग के डॉक्टर जगदीश पांडे और तमाम जो जिला प्रचारक विश्व हिंदू परिषद सारण के अरुण पुरोहित, उनकी बातों को राम सनातन के सबसे बड़े संरक्षक हैं। सबसे पहले लीला वाले रूप में कहें, ऐसा तो वामन रूप भी, वामन का भी जन्म हो चुका था, अवतार हो चुका था 5वें अवतार के रूप में। लेकिन जो 3 मनुष्य रूप में भगवान विष्णु ने लीला किए, उसमें भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान परशुराम इसमें 300 कलाओं को लेकर वो थे, जबकि भगवान राम के पास 12 कलाएं थी और भगवान कृष्ण के पास भी 16 कलाएं थी। उस हिसाब से कहिएगा तो उन्होंने अपनी कलाओं को दूसरों को दिया है। और भगवान परशुराम जब भी सनातन पर कोई खतरा आया है तो भगवान परशुराम ने उसको मदद किया, जिसे इसका अंतिम उदाहरण आदि शंकराचार्य है। तो सनातन की रक्षा के लिए तो भगवान परशुराम जो है कालीजी भी है और उनको कहते भी हैं, मैंने त्रियुगी नारायण कहते हैं, मैंने त्रियुगी, तीनों युग, त्रेता द्वापर और कली तीनों युग के नारायण है। उनको कोई त्रिविक्रम भी कहता है, कोई उनको त्रिवंग भी कहता है। तो असली अगर योगी जिस राम की पूजा करते हैं, योगी जिस राम को मानते हैं, वो 20 कलाओं वाले भगवान परशुराम कहते हैं। तो भगवान परशुराम का भी जन्म राम के नाम से हुआ था। जब उन्होंने परशु धारण किया भगवान शिव से, तभी जाकर वो परशुराम कहलाए, वरना वो भी श्री राम ही थे पालक। मन से सर 2019 का कोई दर्द छलका था? दर्द नहीं छलका था, सच्चाई मैंने बयान किया। दर्द क्या होता है? दर्द वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं रोने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा कि उस समय जब हमने याद दिलाया कि आपसे गलती हो गई है, तो लोगों ने क्षमा मांगी और उसको भरपाई करने के लिए कहा। वो गलती दोबारा न दोहराएं, क्योंकि इस बार क्षमा नहीं मिलेगी। जो देश में वर्तमान परिस्थिति है, जब भगवान परशुराम इस धरातल पर आए तो यही स्थिति थी। जब लोग शास्त्र की बात को मानने से इनकार करने लगे, तो वो विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का धरातल पर आना हुआ। उस समय अत्याचार शोषण के विरुद्ध उन्होंने कहा कि यह शास्त्र की बात ये लोग नहीं समझते हैं, तो उन्होंने शस्त्र उठाया और शस्त्र उठा करके इस सनातन धर्म की रक्षा की। जो परिस्थिति उस समय थी वो आज भी है। हमारे यहाँ 7 परमजीवी हैं जो कि वर्तमान में भी धरातल पर रहते हैं। उसमें भगवान परशुराम हर समय रहते हैं। तो क्या संदेश देंगे सर? भगवान परशुराम का संदेश यही है कि जब तक हमारे समाज के सबसे नीचे वर्ग के लोगों का शोषण बंद नहीं होगा, जो धर्म की बात को शास्त्र से नहीं मानेंगे, शस्त्र भी हमें उठाना पड़े सनातन धर्म के लिए तो हम उठाएंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ आज मंदिर का शिलान्यास हुआ और ये घाट का भी उद्घाटन हुआ। जब तक हम परशुराम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हमारी सनातन एकता बरकरार नहीं है। के मंदिर का कार्यारंभ हुआ है, क्या संदेश देंगे?
भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का आज मंदिर का शिलान्यास हुआ। जो कई बातें भगवान परशुराम जी के बारे में कही जाती है और जो तीन मुख्य बातें जो मुझे ऐसा लगा कि आज के समाज के हिसाब से समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भगवान परशुराम जी का जो नारा था, सबसे पहला वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का। नारी सशक्तिकरण को सबसे पहले समाज में आगे बढ़ाने वाले प्रभु परशुराम जी ही थे। दूसरा, भारत में गांव को बसाने का श्रेय भी भगवान परशुराम जी को ही जाता है और उसी क्रम में आज इस गांव के अंदर, शहर में ना बन के गाँव के अंदर भगवान परशुराम जी का आज मंदिर का शिलान्यास होना इस बात का एक पूरक है कि इस चीज़ को यहाँ के स्थानीय ब्राह्मण चेतना मंच द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। और तीसरा जो काफ़ी रोचक बात है कि मार्शल आर्ट जिसको कहा जाता है आज के समाज में, जो मार्शल आर्ट है उसकी शुरुआत का भी श्रेय भगवान परशुराम को जाता है। तो भगवान परशुराम ने अस्त्र के साथ साथ जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया, जो बौद्धिक विचारधारा को आगे बढ़ाया, उस विचारधारा के पूरक आज इस जलालपुर गांव में भगवान परशुराम जी का मंदिर का शिलान्यास हुआ है। इसके लिए मैं सभी छपरावासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आपने सुना कि एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कहा कि हमेशा परशुराम भगवान जो हैं अन्याय और अत्याचार का विरोध किए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।